इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि वे लोग जो आतंकवादियों का सपोर्ट करते हैं वो अब समाज में बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। और इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अब आतंकवादियों के मददगारों की पहचान हो, उन्हें भी जम्मू कश्मीर के सीने पर जख्म देने की बड़ी सजा मिले जो किसी आतंकवादी को मिलती है। अब समय उसका आ गया है। आज मैं अवाम के बड़े बुजुर्गों से और विशेष रूप से स्कॉलर से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह आपने मिलकर आतंकी मुल्क पाकिस्तान को कश्मीर की सड़कों पर बेनकाब किया है, उसी तरह पाकिस्तानी दहशतगर्दों के मददगारों को भी बेनकाब करने के लिए आगे आवें। अवाम की अमन और तरक्की इसी से सुनिश्चित होगी। मैं समझता हूँ कि जो पुरानी पीढ़ी है वो आतंकी मुल्क पाकिस्तान की करतूतों से भली भांति परिचित है। जब कोई मुल्क आज़ाद होता है, किसी मुल्क से अलग होता है, अपना नया आसिया बनाता है, तो सबसे पहले वो चाहता है अपने आसिये को सजाना। लेकिन सोचिए 1947 में क्या हुआ था। आज़ादी अभी मिली थी भारत को, पाकिस्तान को। नया आसियाना मिलते ही अपने अवाम की भलाई, उसकी तरक्की और ख्वाहिशों को छोड़कर 3 महीने के अंदर जम्मू कश्मीर पर कबायलियों के नाम पर आक्रमण उसी दिन से शुरू हो गया। इससे मैं समझता हूं कि उसके चरित्र, कैरेक्टर को समझा जा सकता है। स्टेट पॉलिसी के तहत आतंकवादियों को पालना, आतंकवाद को प्रश्रय देना और हजारों निर्दोष नागरिकों का खून बहाना, मैं समझता हूं कि ये वहाँ की स्टेट पॉलिसी बन गई है। वहाँ की आवाम रोटी के लिए तरस रही है, बुनियादी नागरिक सुविधाओं के लिए तरस रही है, दुनिया भर घूम करके भीख का कटोरा मांग रही है। भीख मांगने के बाद भी आवाम का पेट नहीं भर रहा है, बल्कि आतंकवादियों को आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी भेजने के लिए प्रयास किए जाते हैं। मैं अर्ज करूंगा आपसे कि ऐसे मुल्क के आतंकवादियों से जुड़े जो तत्व आवाम में छिपे हैं, अब वक्त आ गया है कि उन्हें पूरी तरह से समाप्त किया जाए। और अगर वास्तव में अस्थायी शांति आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको आगे आना ही होगा। और इसीलिए मैं कहूँगा, कई लोगों ने शेर पढ़े, मैं भी एक आध पढ़ता हूँ, मेरे साथ तुम भी दुआ करो यूं किसी के हक में बुरा न हो। मेरे साथ तुम भी दुआ करो यूं किसी के हक में बुरा न हो। कहीं और हो न ये हादसा, कोई रास्ते में जुदा न हो। वो विशाल हो कि फिराक हो, तेरी आग महकेगी एक दिन। वो गुलाब बन के खिलेगा क्या जो चिराग बन के जला न हो। मित्रों, पहलगांव हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के वीर सैनिकों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो नसीहत दी है, मुझे लगता है ये सबक उसे याद रहेगा। हमारी आर्म फोर्सेस के वीर जवानों ने पहले ही, सरकार ने भी तय किया था और सेना ने भी तय किया था कि हमें केवल आतंकवादी ठिकानों को ही ध्वस्त करना है और एक रेड लाइन खींच दी थी। लेकिन आतंकवादियों और आतंकवादी कैंपों पर हमले को पाकिस्तान ने अपने ऊपर हमला मान लिया और 1:30 बजे रात से जिस तरह से बमबारी और गोलीबारी शुरू किया उसने, निर्दोष नागरिकों को निशाना बना गया। उरी हो, तंगधार हो, केरन हो, पुंछ हो, रजौरी हो, जम्मू का इलाका हो, अनेक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मैं उन सबको श्रद्धांजलि देता हूँ। भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन उन परिवारों के साथ पूरी शिद्दत से खड़ा है।